Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Yes, we have started chapter number 7, Getting to Know Plants, and today I'm going to discuss topic shoot system with you, which is on page number 59 of your book. So let's start this topic. It is the main part of a plant that grows above the soil. It consists of stem, leaves, flowers, and fruits. Okay. So we have already studied the part of the plant which grows below the ground is known as root system, and the part of the plant that grows above the soil is the shoot system. Okay, it consists of stem, leaves, flowers and fruits. तो जो हमारा शूट सिस्टम है इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट जो सॉइल के अबव ग्रो करता है और इसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं. ओके, दिस इज शोन in the diagram. Stem, this is axillary bud, ठीक है, axillary bud, and this one is apical bud. जो टॉपमोस्ट पार्ट पे होगी फ्लावर के दैट इज प्लांट के इट इज एपिकल बड, एंड दिस वन इज which is on the stem is axillary bud, and this is called nodes, and the region between two nodes, two adjacent nodes, is known as internode. Now stem is a very important part of the plant. In most plants stem are quite strong and hold the plant upright. So stem क्या है? It is very important part. जो प्लांट को स्टेम्स जो होती हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड दे होल्ड द प्लांट अपराइट. ओके, स्ट्रेट रहने में ये हेल्प करते हैं प्लांट को. द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज अ ट्रंक. जो ट्री की स्टेम है इसको हम ट्रंक भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड विद द टफ आउटर लेयर कॉल्ड बार्क. जो ट्रंक्स हैं मोस्टली दे आर कवर्ड विद बार्क, एंड जो बार्क है इट इज़ अ टफ आउटर लेयर. बाग जो है ये इनर पार्ट को, ट्री के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो बाग प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्री. द स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड बड्स. जो स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट होंगे प्लांट पे इनको हम बड्स बोलते हैं. बड्स जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एपिकल एंड ऑक्सिलरी. एक्सिलरी एपिकल बड इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द शूट. शूट के टॉप पे ये प्रेजेंट होगी एपिकल बड, एंड एक्सिलरी ब्लड इज axillary buds are found between the stem and the leaf stalk, and apical bud is responsible for upward growth of the plant. Axillary buds are found between the stem and the leaf stalk, and axillary bud give rise to many branches. Lateral branches को यहाँ से ही arise होती हैं. The part of the stem where a leaf arises is called a node. जहाँ से लीफ अराइज होती है पार्ट स्टेम पे उस पार्ट को हम नोड बोलते हैं, और दो एडजेसेंट नोड्स के बीच जो रीजन है इनके बीच का इसको हम इंटरनोड बोलते हैं. देन फंक्शन ऑफ स्टेम. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर टू गिव सपोर्ट. मेन जो वर्क है ऑफ स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट, and the stem bears and support the branches, leaves, flowers and fruits. Leaves are arranged on the stem in such a way that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis. तो जो stem है it bears and support the branches, leaves and flower, leaves, flowers and fruits. लीव्स जो हैं ये स्टेम पे दे आर अरेंज इन सच अ वे, इस तरह से अरेंज होते हैं कि इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले जिससे कि ये फूड प्रिपेयर कर सकें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. टू हेल्प इन कंडक्शन, द स्टेम helps in the conduction of water and minerals absorbed by the roots of the plant. जो stem है ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है रूट से. इट ऑल्सो कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स. तो स्टेम का एक फंक्शन है इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, एंड सेकेंड इज़ टू हेल्प इन कंडक्शन. इट ऑल्सो कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो सारे ही प्लांट के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टेम्स के थ्रू. रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स. डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ टू वे स्ट्रीट? क्या आपको पता है कि जो स्टेम है इट्स लाइक अ टू वे स्ट्रीट? जैसे टू वे स्ट्रीट का मीनिंग है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रीट है, हम इसमें एक रास्ता जाने के लिए होता है और एक साइड हमारा आने के लिए होता है. ऐसे ही इसमें हमारा
जो स्टेम है इसमें भी क्या होगा, जो ये वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी तो वो एक पैसेज के थ्रू जाएगा, और जब ये फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा जो प्लांट में प्रिपेयर हुआ है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, वो एक दूसरे पाथ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लांट में. So it's like a two-way path. To show that water rises through the stem, things needed: a glass, water, a dye we need, and a blade, stem of tuberose. रजनीगंधा और बालसम के हम ले सकते हैं जिसमें वाइट फ्लावर्स हों स्पेसिफिकली. मैथड: जेंटली पुल आउट द बालसम प्लांट और अ ट्यूबरोज प्लांट विद वाइट फ्लावर्स फ्रॉम द सॉइल. हमने पुल आउट करना है बालसम को या ट्यूबरोज प्लांट को जिसपे वाइट फ्लावर्स हों सॉइल से. देन कट द रूट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ब्लेड. अब हम इसकी रूट्स को कट कर देंगे. देन डिप द बेस ऑफ द कट स्टेम इन अ ग्लास कंटेनिंग वाटर टू विच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेजिन हैव बीन एडेड एज शोन इन फिगर. सो हमें इसको क्या करना है, जब हमने इसके रूट्स को कट किया है हमें इसे डिप करना है. जिस एक ग्लास में हमने वाटर लेना है और उसके अंदर हमने डाई को मिक्स करना है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाई. ठीक है, तो वो हमारा जो वाटर है वो कलरफुल हो जाएगा. देन हमने जो ये प्लांट कट किया है जिसकी रूट्स कट कर दिया है, हम क्या करेंगे, इसको डिप कर देंगे इस ग्लास में जिसमें हमने वाटर लिया है, कलर्ड वाटर. Now to which a few drops of resin have been added as shown, and observe what happens after 24 hours. क्या होता है after 24 hours, हम क्या observe करेंगे. Now we'll observe that. Take a blade and cut the stem, then observe. Yes, what you will observe, these are the white flowers we have taken in the starting, and after 24 hours uh, the flowers showing red colored lines. तो ये जब हमने इसकी रूट्स को कट कर दिया, इसको वाटर के अंदर हमने डाल के रखा 24 आवर्स, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो डाई हमने ली है उसका कलर हमें फ्लावर्स पे ऑब्जर्व हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स. तो दैट मीन्स स्टेम जो है ये कंडक्ट करता है वाटर, इट शोज दैट. देन फ्लावर शोड रेड कलर्ड लाइन्स, ये बाल्सम प्लांट हो गया. और जो हम अगर इसका व्यू ऑब्जर्व करेंगे स्टेम का, तो इट्स लाइक दैट. ठीक है, कि इसमें हमें रेड स्पॉट्स विजिबल होंगे. तो जो दैट मीन्स जो स्टेम्स के थ्रू ये जो डाई थी ये ट्रांसपोर्ट हो गई टू द फ्लावर. Observation: you find red colored veins on the white flowers. This shows that stem has conducted red colored water to the flowers. When you cut through the stem, you find several tiny red spots on it. अगर हम स्टेम को कट करके ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसमें काफ़ी रेड स्पॉट्स दिखाई देंगे. This showed that stem contain narrow pipelines or tubes through which the colored water moves up. ये हमें शो करता है कि जो स्टेम्स हैं इसमें पाइपलाइंस या ट्यूब्स होती हैं जिससे जो कलर्ड वाटर है ये अप मूव कर जाता है स्टेम के थ्रू. Conclusion: this experiment shows that a stem conduct water and minerals from the roots to the leaves and other parts of the plant. That means stem का जो फंक्शन है इट इज़ टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू the leaves and other parts of the plant. Then modifications of stem. Yes, in the last turn we have already studied the modification of roots, and now let us discuss modification in stem. तो stem जो है of some plants are modified to perform additional functions. stem जो है ये वाटर मिनरल्स कंडक्ट करती है, फूड कंडक्ट करती है, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंड इन एडिशन टू दैट स्टोर फूड. ठीक है, तो ये इसके एडिशनल फंक्शंस गिवन है. वन ऑफ देम इज स्टोरेज ऑफ फूड. स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक जिंजर, अनियन, पोटैटो, they develop underground, they become thick and fleshy. Why they become thick and fleshy? Due to the storage of food, because they store the food prepared in the plant, तो ये इसमें स्टोर हो जाता है. ठीक है. Then food manufacture. Plants like cactus grow in deserts and or in a very dry places. In such plants जो stem है it is modified into thick fleshy green structure because there is a lot of लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. लीव्स के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, ड्यू टू दैट इन डेजर्ट्स की ये लॉस ना हो, इसकी वजह से जो लीव्स हैं दे टर्न टू स्पाइंस. और क्या होता है कि जब ये लीव्स स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं
तो जो स्टेम है ये मॉडिफाई हो जाती है, ये थिक एंड फ्लैशी हो जाती है, ग्रीन होती है, और जो फूड प्रिपेयर होगा प्लांट में इट इज़ देयर इन द स्टेम। तो जो हमारे कैक्टस हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं प्लांट्स, इनमें स्टेम्स में ही फूड प्रिपेयर होता है। दी स्टेम्स मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। तो ये वाटर को कंजर्व भी करते हैं। नाउ डिफेंस इन सम प्लांट्स लाइक बोगनविलिया एंड सिट्रस, जो बर्ड्स हैं स्टेम्स में ये हार्ड पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर स्पाइंस या थॉर्न्स में चेंज हो जाते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट को इन एनिमल से सेव करने में। दीज स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। तो थॉर्न्स इस पे डेवलप हो जाते हैं और जो एनिमल है वो हर्ट हो जाएगा अगर वो इन्हें ईट करेगा। सो दस दीज थॉर्न्स प्रोवाइड save plant from animals. Okay, then multiple choice questions are there. Tick the correct options. The thick woody stem of trees is called, जो thick woody stem है trees की, it is called trunk. And the rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen in the soil. So this one is C. ठीक है, जो rhizobium bacteria है it fixes atmospheric nitrogen in the soil. जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको वो सॉइल में फिक्स कर देता है. So this is all for today students. In the next turn we will start the topic leaf. Thank you very much. Have a good day.